बाबा साहब के 3 मंत्र थे दलित, पिछड़े और वंचित समाज को इकट्ठा करने के लिए हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद कितना बड़ा है ये तो आप जानते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो अपना दल एस के संस्थापक थे, उन्होंने भी बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर ही अपना दल एस की स्थापना किया था। 2 जुलाई को डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती थी। सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष लखनऊ में उस जयंती के अवसर पर इनका भाषण आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कहा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों को अगर जानना है तो ये भाषण आपको जरूर सुनना चाहिए। साथियों, डॉक्टर साहब ने जब अपना दल की स्थापना की तो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर जो बाबा साहब के 3 मंत्र थे जो समाज को संगठित करने के लिए थे, संगठित रहो और संघर्ष करो और साथ ही साथ शिक्षित बनो, इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर हमारे यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने इस पार्टी की स्थापना की। और स्थापना काल के पहले से उन्होंने समाज को, दलित, पिछड़े और वंचित समाज को इकट्ठा करने के लिए तथा इनके उत्थान के लिए अनवरत काम करते रहे। उन्होंने जो हमारे पिछड़े दलित समाज के उत्थान के लिए समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए उनकी जो विचारधारा थी उसको रेखांकित करती हुई 2-4 पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, डॉक्टर साहब ने समाज में जब जो कुरीतियों को देखा, उसके सबके उत्थान के लिए, उसको दूर करने के लिए उन्होंने लाखों हजारों लोगों के साथ बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, यह हमें आज सोचना चाहिए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हमारे यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने समाज को एकत्रित करने के लिए, उनकी कुरीतियों को दूर करने के लिए जो बातें हम लोगों को बताई, उनको रेखांकित करते हुए 2 पंक्तियां कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। डॉक्टर साहब का कहना था, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। मित्रों, ये डॉक्टर साहब की देन है कि आज अपना दल इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तो आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। और भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, लेकिन बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। डॉक्टर साहब का कहना था। मित्रों, भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, और ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। डॉक्टर साहब का कहना था। मित्रों, फिर अंबेडकर पैदा होंगे या फिर यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। मित्रों, शिक्षित और संगठित बनकर खुद पर तुम विश्वास करो। शिक्षित और संगठित बनकर खुद पर तुम विश्वास करो, कोई बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। डॉक्टर साहब कहा करते थे। मित्रों, फिर यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना, और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। मित्रों, आज के इस अवसर पर जो दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के उत्थान के लिए जो हमें क्या करना है, हमारी पार्टी जो निर्देश देगी, हमारी दीदी जो निर्देश देंगी, उस पर हम चलेंगे। मैं आज के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और फिर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करते हुए अपनी बात
समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।